हेलो फ्रेंड्स आज आपका रहेगा जेके एसएसबी क्लास 4 का मॉक टेस्ट 1। मैंने जैसे आपसे बात की थी, आपको जो मॉक टेस्ट है विजय प्रोवाइड होगा। ठीक है, आज हमारे टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें बात कर दूं 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 मैथ और 40 जीके के आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो पेपर लेवल होगा वो थोड़ा आज ईजी ही रहेगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपने इस मॉक टेस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि हम जो नेक्स्ट को भी तैयार कर पाएं। चलिए, जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए करने के लिए पहले 30 सेकंड भी दिए जाएंगे। पहले आप करोगे, उसके बाद आपको इसका आंसर है जो बता दिया जाएगा। ठीक है, आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताना आपके कितने स्कोर हुए, ताकि हमें पता चल पाए आपकी जो प्रेपरेशन है वो आपने अगर कैसे करनी है, कैसी चल रही है, आपके स्कोर से पता चलेगा। आपको जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी। आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल पाए। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश के बाद हम करेंगे मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फिल करना है द रोज इज ब्यूटीफुल, टू, वेरी मच या प्रीटी। इन चार ऑप्शनों में से आपने फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप करिए, आपका जो भी इसका रहेगा जल्दी से आपने बताना है। इतनी देर तक तो हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका आपका मैं डायरेक्ट आपको इधर आंसर दे दूं। द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, इनमें से आपने बताना है कौन सा जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। HAPILY, HAPPILLY, HAPPILY या HAPPELY, यानी कि जिसके जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट इनमें से है, उसका आपने इधर आंसर बताना है। इन चार ऑप्शनों में से जो आपका इधर सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HAPPILY। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा एंटोनियम में से एंटोनियम ऑफ फ्रेश। ठीक है, एंटोनियम का मतलब हुआ ऑपोजिट वर्ड आपने बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको फॉल्टी, स्लगिश, डिसग्रेसफुल या स्टेल। एंटोनियम ऑफ फ्रेश आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर लॉफ्ट डैश डिसेबल, ऑन, फ्रॉम, टू या एट। इस क्वेश्चन में जो आपने प्रीपोजिशन अपना फिल करना है, इस प्रीपोजिशन में आपका जो प्रीपोजिशन फिल होगा वो आएगा आपका एट। ठीक है, नेवर लॉफ्ट एट द डिसेबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पैसेज वाला, इसको हम सारे पैसेज के क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, उससे पहले जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हें कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 miles डैश ए लॉन्ग वे टू वॉक। इसका आपका ऑप्शन दिए हुए हैं आपको आर, इज, आर बीइंग या नन। 10 miles इसका आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस 10 mile इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका 0.25 है वो कट जाएगा। आपने अपने मार्क्स बताने हैं किस हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, और लास्ट में जो नेगेटिव मार्किंग करके जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आपने बताना है। कमेंट आपने क्या करना है, करेक्ट और रॉन्ग कितने हुए और फाइनल स्कोर आपका कितना आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फैमिली इज डैश लंच नाउ, हैविंग, हैड, हैव या हैज़। इन चार में से आप जो इधर ऑप्शन फिल करोगे वो आपका रहेगा, आप भी साथ साथ में करते रहें। आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हैविंग इज द करेक्ट आंसर। माई फैमिली इज हैविंग लंच नाउ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए, जहाँ पे आपने बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इस, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है।
ABOLISH। जब भी आपको रॉन्गली या करेक्टली बोला हो, आपने उन क्वेश्चनों को हमेशा लिख के ही देखना है। ABOLISH, एबोलिश, जे रॉन्गली नहीं है, सही है। उसके बाद अगला दिया हुआ है FORFIT, ठीक है, एक गलत इधर दिया हुआ है, रॉन्गली स्पेल्ड है, क्योंकि इसके सही स्पेलिंग रहते हैं FOREFIT। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं उसे भी डिस्कस कर दें। NEGAT सही स्पेलिंग है, DEPOT जे भी सही स्पेलिंग है आपके। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दोबारा से पैसेज वाला आ गया। पैसेज को हमने लास्ट में ही डिस्कस करना है। शी वॉकड आउट विदाउट एक्सप्लेनेशन, डैश आएगा, विदाउट डैश एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आना था एनी, नो, सम या लीस्ट। इस क्वेश्चन में आपने जो अपना ऑप्शन फिल करना है एनी, नो, सम या लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आप फिल करोगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी। शी वॉकड आउट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डैश गो टू द मार्केट टुमारो, कैन, कुड, शैल या शुड। इन चार में से आपका जो इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेगा, जो आपने फिल करना है, कैन, कुड, शैल या शुड। इधर आप फिल करोगे अपना ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैल। आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनोनियम ऑफ रिमोट, यानी कि आपने इसका सेम मीनिंग बताना है। डिस्टेंट, बैरन, रेगुलर या र्यूड, ठीक है। डिस्टेंट, बैरन, रेगुलर या र्यूड, इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंट इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट पैसेज वाला पैसेज हम एक साथ ही सारे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही कंप्लेंट डैश मी टू द पुलिस अबाउट, अगेंस्ट, फॉर या विद। इसका आपका सही रहेगा ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू द पुलिस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंग्लिश का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई नीड शुगर टू माई टी, गिव मी एनी, वन, सम या ड्यू। इस क्वेश्चन में जो आप अपना ऑप्शन फिल करोगे, आई नीड शुगर फॉर माई टी, गिव मी, इधर दिया हुआ है एनी, वन, सम या ड्यू। जहाँ पे जो आप फिल करोगे एनी, वन, सम या ड्यू, इधर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम। आई नीड शुगर फॉर माई टी, गिव मी सम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू नॉट मेक डैश नाइस, जहाँ पे आपने आर्टिकल फिल करना है, द, एन, ए या नन। इधर आप जो फिल करोगे अपना आर्टिकल ए जहाँ पे यूज़ किया जाएगा, डू नॉट मेक नाइस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइदर ही नॉर आई इज़ गोइंग, एम गोइंग, वर गोइंग या हैज़ गॉन। इधर आपका सही रहेगा नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट आपने करना है, जंबल सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं कैमल हम्प ऑन इट्स बैक हैज़ ए बिग। इधर आपने सही बनाना है। आपने क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन के से इन्हें इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपका ऑप्शनों का तरीका सही रहता है। सबसे पहले अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे वो क्या लिखा हुआ, बी पहले लिखा हुआ है, यानी कि हम्प ऑन कैमल, हम्प ऑन कैमल इट्स बैग हैज़ ए बिग। जे सेंटेंस सही नहीं बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CABD वाला। पहले सी वाला फिल करोगे, इट्स बैग कैमल, इट्स बैग कैमल हम्प ऑन हैज़ ए बिग, ये भी सही सेंटेंस आपका नहीं है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है आपका DCAB, इसे जब आप देखोगे डी वाला हैज़ अ बिग इट्स बैक, ठीक है, ये भी सही सेंटेंस नहीं है। अब ऑप्शन बचा डी यानी कि ADBC इसका सही आंसर रहेगा। कैमल हैज़ ए बिग हम्प ऑन इट्स बैक, कैमल हैज़ ए बिग हम्प ऑन इट्स बैक। अपने इस तरह के क्वेश्चनों को उनके आंसर के ज़रिए बनाओगे तो आपका इजी वो बनना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टेक डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ए एन द या नो। जहाँ पे भी आपने आर्टिकल का यूज़ करना है, आर्टिकल आपका फिल होगा आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी पैसेज का है। अब चलिए जो हमारा फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है उसे अब हम देखते हैं। ये रहा आपका सबसे पहले पैसेज में क्वेश्चन, पैसेज करने के लिए सबसे पहले आप इजी रहेगा, आपका क्वेश्चन पढ़ लिया सबसे पहले आपने, ठीक है। विच स्पीशीज ऑफ एलिफेंट हैज ए फैन एयर, फैन शेप्ड एयर किसके होते हैं। फिर इधर से पढ़ते जाइए, द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन द अर्थ, द अफ्रीकन एलिफेंट मेक अप द 8 टर्न्स, द एलिफेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट मैसिव बॉडी, लार्ज हेयर एंड ए लॉन्ग ट्रंक, which has many user ranging from using it hand to pick up the object। देखिए इधर जो आपका आया, मैसिव बॉडी, हेयर एंड ए लॉन्ग ट्रंक, मैनी यूजर रेंजिंग यूजिंग इट हैंड्स, ठीक है। आपको क्या बात करी जा रही है, एयर की बात की जा रही है। कौन से, जो एलिफेंट है आपके, उनके लॉन्ग हेयर होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट इसका रहेगा, क्योंकि इधर जो एलिफेंट की बात करी जा रही है वो अफ्रीकन एलिमेंट की बात करी जा रही है। अफ्रीकन एलिफेंट की, एलिमेंट हो गया अफ्रीकन एलिफेंट, मेक्स अप द 8 टर्न्स, द एलिफेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय मैसिव लार्ज हेयर आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद एंड ए लॉन्ग, इसका जो सबसे लॉन्ग एयर है वो अफ्रीकन एलिफेंट का इसका रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 2, उसे देखिए आप। पैसेज के क्वेश्चन नंबर 2 को, पैसेज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जो हमारा पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रही है, करा जा रही है, इन वट ऑलवेज कैन एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट है वो किसके लिए जो अपनी ट्रंक है वो यूज़ करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एज ए होस फॉर ड्रिंकिंग, एज ए हॉर्न ऑफ ट्रम्पेट बॉर्निंग, एज ए हैंड टू पिक ऑल ऑब्जेक्ट, जहाँ आल के लिए। इधर आप जो फिल करोगे, जो एलिफेंट है वो अपना क्या, जो अपना उसका ट्रंक रहता है वो किसके लिए यूज़ करता है, इन सब के लिए यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल इसका रहेगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज का, उसकी बात करते हैं। इधर दिया हुआ है आपको अपोजिट ऑफ टिनी, ठीक है। इधर आपको टिनी वर्ड दिया होगा पैसेज में, उसका आपने अपोजिट बताना है, स्मॉलर, लार्ज, मैसिव, या लॉन्ग। इधर आपका जो अपोजिट ऑफ टिनी रहेगा, इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसिव इज द अपोजिट ऑफ टिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पैसेज का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज का उसे लगाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पैसेज ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, लेड बाय मैट्री आर्च एज पर पैसेज मीन्स। मैट्री आर्च का आपने मीन बताना है पैसेज में, ठीक है। इधर पैसेज है जो लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा हो गया है, एडिटिंग में। द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन द अर्थ, द अफ्रीकन एलिमेंट मेक्स अप द 8 टर्न्स, The elephant is distinguished by its massive body, large ear आना था इधर, and a long trunk, has many uses ranging from it as a hand to pick up object, as a horn to a trumpet, burning the army race to greeting to a hose for drinking water and bathing. Asian elephant differ in several ways from their African relatives. They are much smaller in size and their shears as straight in the bottom, unlike the large fan-shaped hair of the African species. The Asian elephant has a photos on the hind foot of 51. The forefoot of the African elephant has a 3 on the hand foot, and the 51/4 led by the matriarch elephant are organized into the complex social structure of the female corpse and which make elephant to the isolation। जहाँ से जो क्वेश्चन की बात करी जा रही है, ठीक है। इधर आपका क्या दिया हुआ है आपको, लेड बाय द ओल्ड एंड पावरफुल मेंबर इन फीमेल, पावरफुल मेल, यंगेस्ट मेंबर या ब्रेवेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, लेड बाय द मैट्रिच पैसेज मीन्स। इधर आपका दिया हुआ है, इधर जो लेड बाय द मैटीरैट लिख चुका है, मैटीरैच आएगा। एलिफेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एंड कॉप्स विच बाइल एलिफेंट टू लिव इन द आइसोलेशन फॉर द सिंगल कॉफी इज बॉर्न टू द फीमेल वंस एवरी 4 ईयर टू आफ्टर अ गेस्टेशन पीरियड ऑफ 22 मंथ, द लॉन्गेस्ट ऑफ द पैन। इधर जो बात कर रही है, जो मैटीरेच का मतलब है वो है जो ब्रेवेस्ट मेंबर रहते हैं फैमिली के। ऑप्शन नंबर आपका इसका डी यानी कि सही रहेगा, ठीक है।
डी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। ये थे फ्रेंड्स आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश का आपने 20 में से स्कोर बताना है। इंग्लिश का भी आपने अलग से बता सकते हो, नहीं तो आपके इंग्लिश के कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपने बताने हैं। अब चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद हम नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। चलिए अब हम रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का हमारा रहेगा, ठीक है। मैथ का भी आप साथ साथ में लगाते रहें। मैथ का जो आपका रहेगा, ये रहा आपका मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ के क्या बात करी जा रही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 500 मीटर स्क्वायर एंड द टू पैरेलल साइड आर 30 मीटर एंड द 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्या बोल रहा है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस या हाइट होती है, दोनों जो हमारी ट्रेपेजियम है उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं। अब सबसे पहले इधर एरिया दे रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हमारे पास रहता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दो सम ऑफ पैरेलल साइड होती हैं, और मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। और एरिया इधर दे रहा है हमें, कितना दे रहा है वो 500 दे रहा है, ठीक है। एरिया का वैल्यू 500 आ गया। और जहाँ पे आप जब वैल्यू फिल करोगे 1/2 का 1/2 ही रहेगा। उसके बाद बात करूँ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आएगा, 30 साइड और 20 साइड है, 30 + 20 आपका हो जाएगा 50 हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई ही रहेगा, 30 + 20 आ गया आपका 50, मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू आपका रहेगा 500 रहेगा, ठीक है। इसे चलिए हम सही से इधर करते हैं जो आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका रहता है 1/2 सम ऑफ साइड्स, ठीक है, जो आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू एरिया हमें बोलते हैं। एरिया हमें दिया हुआ है, उसने 500 दिया हुआ है, ठीक है। और 1/2 का 1/2 ही रहेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 30 दी थी, यानी कि 50 बन गई। 20 + 3 हो गई हमारे पास 50 हो गई। और डिस्टेंस यानी कि हाइट हमें बोल रहा है निकालने के लिए, इधर आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। अब 0 से 0 चल बसा, इधर से 5 को इसके साथ काटेंगे, 5 को 10 के साथ करेंगे, 5 10 जा 20 हो जाएगा। एच इधर रह गया, उधर गया 10, और जे वाला जो 2 है इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 20 मीटर हमारा रहेगा, ठीक है। आप भी साथ साथ में करते रहें, मैथ को इसी तरह हम कर पाएंगे। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मीटर इसका जो आंसर है वो रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है स्पीड और डिस्टेंस में से। जे आया है ए मिसाइल ट्रैवल कर रही है एक 1350 किलोमीटर हावर की स्पीड से, बताइए वो कितने मीटर ट्रैवल करेगी 1 सेकंड में। यानी कि जो ये स्पीड है इसको सबसे पहले हमने किस में करना पड़ेगा, मीटर बाय सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है। अब मीटर बाय सेकंड में करना हो, जब भी आपने बड़े से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 5/18 के साथ करते हो। अब जो ये दोनों है 9 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। 9 को 2 के साथ करोगे 18 आ जाएगा, और 9 को 15 के साथ, 15 को 9 के साथ करोगे तो 135 आ जाता है। इधर 15 आ गया और 0 का 0 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 150 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 150 को जब आप इसके 2 के साथ काटोगे तो 75 आ गया, और 75 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आपका आता है। 375 मीटर बाय सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। और जहाँ पे टाइम दे रहा है हमें 1 सेकेंड, टाइम की जगह 1 पुट करोगे तो आपका इसका आ जाएगा 37 मीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो रहेगा 375 मीटर इसका रहेगा। आप भी साथ साथ करते रहें, आपका कितनी देर में जे क्वेश्चन बन रहा है आप भी बताते रहें। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं मैथ के, 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दिस नंबर इज। आपने वो नंबर बताना है जहाँ पे क्या बात कर रहा है हमारे पास, ऑप्शन दे रहा है आपको 80, 60, 50 या 40, यानी कि 35% किसी नंबर का। 35% लिख लिया हमने, 35% किसी नंबर का, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। 35% ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, 50%, ठीक है। 50%
उसी नंबर का। 50% वही नंबर क्या है हमारे पास, x है, और उससे 12 कम आएगा। ठीक है, इधर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा आपका 35, और परसेंट का मतलब होता है आपका डिवीज़न में 100। ठीक है, डिवीज़न में 100 आ जाएगा, और आपका आएगा मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा x। इधर भी सेम केस होगा, 50 आ जाएगा, डिवीज़न में आपका 100, मल्टीप्लाई में आपका x आ जाएगा, और माइनस में 12 आ गया। ठीक है, माइनस में 12 आ गया। अब जो जो कटता है, जो जो कटता है उसे काटिए आप, यानी कि इसे ओपन पेज में करते हैं अब हम, ताकि आपको सही पता चल पाए। क्या बात कर रहे थे, 35% की। ठीक है, 35% आ गया, 35/100 किसी नंबर का, वो नंबर हमारे पास x आ गया, किसके बराबर आएगा, 50% के बराबर। उसी नंबर के 50/100 आ जाएगा, और इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर इसका लेस है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, जो x वाला नंबर है उसे इस साइड लाइए। 35x में क्या काटेंगे, -50x काटेंगे, और हमारा डिवीज़न में क्या रहेगा, इन दोनों के बेसिस सेम है, एक ही 100 आ जाएगा, और दूसरी साइड में हमारा रह जाएगा -12 आया। ठीक है, -12 आ जाएगा। अब 35 में से 50 जाएंगे, -15 आया। ठीक है, -15x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 12 आ गया। माइनस का माइनस इसका कट हो गया, और माइनस इसका कट हो गया। अब इधर क्या आया, 12, और इधर आया 15। इधर 5 सबसे पहले 3 से काटिए, 3 को 5 के साथ काटोगे, 3 5 या 15, और इधर आया 3 4 जा 12। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, इधर देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास इधर बच जाएगा, नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, इधर बचा था 15x, 15 का क्या आ जाएगा 5x, और नीचे इसके रह जाएगा 20। ठीक है, 20 नहीं सारी 100 रह जाएगा। दूसरी साइड बचा हुआ है हमारे पास 12 था, यानी कि 3 4 जा 12 होता है। अब 5 को इसके साथ काटेंगे तो 20 आ जाएगा, x उधर क्रॉस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 80% वो होगा, 80 वो नंबर होगा। ठीक है, आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना बताते रहें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके लिए इसी लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। ठीक है, आपने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से इसकी प्रेपरेशन करनी है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया जा रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, इफ़ ए इज़ 40% मोर देन बी, देन बी इज लेस देन ए। अगर जो बी है, ए है, वो कितना बड़ा है, 40% बड़ा है। ठीक है, किससे, बी से। बताओ उससे बी कितना छोटा होगा। इस क्वेश्चन को सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था कैसे करना है। परसेंट वाले को 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2/5 होती है। ठीक है, 2/5 होती है। जो हमारे पास नीचे वाला होगा वो ओरिजिनल आ जाएगा, यानी कि बी आ गया, और ए बी से बड़ा है कितना, 20%, 40%। जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 5 में 2 जुड़ेंगे तो 7, ए का वैल्यू 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने बताना है जो बी है वो ए से कितना छोटा है। ठीक है, बी कितना छोटा है, 2 छोटा है, किससे, ए से। मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 100, यानी कि इसका आ जाएगा 200/7। 200 को 7 के साथ डिवाइड करोगे 28.57 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा आपका 28.57% इसका आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन में से है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में से क्या क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ John and Jim is 4:3, 6 year hence it will be 5:4, find their present ages। यानी कि बात कर रहा है रेशो किस किस की एज की, 4/3 रेशो आ गया। इनके साथ हमें पता नहीं है रेशो का कॉमन कितना, x मान लिया। और क्या बात कर रहा है, 6 ईयर हैंस। 6 ईयर हैंस का मतलब होता है अब से 6 साल आगे, यानी कि एज में +6 हो जाएगा। तो जब इनकी एज में +6 हो जाएगा तो रेशो कितनी बन जाएगी इनकी, 5:4 बन जाएगी। इधर से आप क्या x को कैलकुलेट करोगे,
4 को 4 के साथ 16x और 4 को 6 के साथ 24। क्या आ गया आपके पास, 16x आ गया प्लस 24 आ गया, ठीक है। और 5 को 3 के साथ 15 और 5 को 6 के साथ 30, 15x और कितना आ गया, प्लस आ गया आपका 30 आ गया, ठीक है, प्लस 30 आ गया। अब आपका जो 15 है इस तरफ आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो x रह जाएगा और 30 में से 24 जाएगा तो 6 रह जाएगा। x की वैल्यू आपकी आ गई 6, ठीक है। अब आपने इनकी एज बतानी है। x की वैल्यू जब 6 आ गई, सबसे पहले जो आपका जॉन है 4 को इधर आप 4x प्लस 6, x की जगह 6 डालोगे 24 प्लस 6 यानी कि 30 आ जाएगी। उसके बाद इधर 6 डालोगे, 3 को 6 के साथ 18 प्लस 6 24 आ जाएगी, यानी कि आपकी 24 और 30 जो इसकी एज है वो आ जाएगी, ठीक है। 24 और 30 इसका जो आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी प्रेजेंट एज इसकी निकालनी है। प्रेजेंट एज इसकी रहेगी 4x, 4 को 6 के साथ 24 और 3 को 6 के साथ 18, ठीक है। पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, मिल्क इज बॉट एट ₹150, हाउ मच इट सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर मिल्क 150 रुपीज़ का है, बताओ उसे हम कितने में सोल्ड करेंगे जिसपे हमें क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। ऑप्शन 170, 180, 130 और 120, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन क्वेश्चनों को करना होगा, तो क्या करना है, 150 का आपने 20% निकाल लीजिए। 150 आ गया, 20% कितना आ जाएगा, 20/100 आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो से जे वाला जीरो, इस जीरो से जे वाला जीरो, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की 30, यानी कि 30 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा। जब 150 में 30 ऐड कर देंगे तो 180 हमें उसका सेलिंग प्राइस है जो मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक कॉस्ट प्राइस इज 2235 इन विच ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%, वट इज़ द सेलिंग प्राइस। एक बुक का हमें सीपी दिया जा रहा है कितना, 2235। अगर हमने उस पर 40% का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ हमने उसको कितने का बेचना पड़ेगा, हमने उसका सेलिंग प्राइस है जो कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपने क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस की बात की है निकालना। सेलिंग प्राइस है, दिया क्या हुआ है हमें, एसपी दिया, सीपी दिया हुआ है, वो इधर लिख लो 2235 और 40% की बात कर रहा है, ठीक है। 40% की बात कर रहा है, 40% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2/5, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 5 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 5 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा और जिस पे हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 को इसके साथ काटोगे, 5 को 4 के साथ काटोगे 20 आ जाएगा, 2 आगे चला गया 23 बन गया, 5 को दोबारा 4 के साथ 20 आ गया और 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। 3 आ जाएगा इधर, 5 को 7 के साथ करोगे 35, 4 4 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 को 7 के साथ 49, 4 कैरी, 7 को 4 के साथ, 7 को आप 4 के साथ करोगे 28 और 4 आपका आ जाएगा 32, 3 कैरी आ जाएगा, 7 को 4 के साथ 28 और 3 आ जाएगा 31, 3129 इसका जो एसपी रहेगा, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आप भी साथ साथ में बताते रहें आपके कितना स्कोर इनमें से आया और आपने इनको कैसे बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 260 मीटर इन 23 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करना होगा तो सबसे पहले हमें स्पीड का फार्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इधर हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ जाने की डिस्टेंस से निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला रहता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम रहता है। दो बात है किस किस की, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। जब भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात की गई हो वहाँ पे दोनों का क्या आता है हमारे पास, रिलेटिव डिस्टेंस आता है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या रहेगा, इधर ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ और रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 72 दी हुई है और टाइम सेकंड में दे रहा है तो हमने किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, 5/18 आ जाएगा और टाइम आ जाएगा हमारे पास 23 सेकंड इधर आ जाएगा। ठीक है,
और जो ट्रेन की लेंथ हमने निकालनी है तो प्लेट टी आ जाएगा प्लस का पी की प्लेटफॉर्म की दी हुई है 260 इधर रहेगा इज इक्वल टू 18 को 4 के साथ काटेंगे 72, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 20 को 23 के साथ 460 आ जाएगा। ठीक है, अब 260 दूसरी साइड जाएगा, 460 260 को माइनस करेगा, 260 को माइनस करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 200 मीटर जो लेंथ रहेगी ट्रेन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी है जो वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल रहा है, वो कितना दिया हुआ आपको 96। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, वो किसके बराबर दे रहा है आपको 96 के बराबर। 6 को इसके साथ काटेंगे तो 16 आ जाएगा, a स्क्वायर है रूट उधर जाएगा तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि साइड निकल गई हमारे पास। अब बोल रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड का क्यूब होता है, साइड है 4 का क्यूब आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि 64 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 जो इवन नंबर है इनकी आपने जहाँ पे एवरेज बतानी है, 21, 22, 23 या 24। इसका सिंपल रहता है, जो भी हमें लास्ट इवन नंबर दिया हो, लास्ट इवन नंबर दिया 40, इसमें 2 ऐड कर लीजिए, 2 ऐड करोगे और 2 से इसको डिवाइड करोगे, 40 + 2 होता है 42, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डे, सी एंड ए टुगेदर इन 20 डे, बी एंड सी टुगेदर इन 15 डे, देन वी कैन अलोन द वर्क कैन कंप्लीट द वर्क इन, बी कितने दिन में इस काम को जो वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाना है पूरा देखते रहिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। इस क्वेश्चन में बात करें, इधर क्या दिया हुआ है आपको a प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, इधर दिया हुआ है 12 डे। उसके बाद बात करें, इधर दिया हुआ है सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में। उसके बाद आएगा बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं हमारे पास 15 डेज में, और हमें पूछ रहे हैं वी कितने दिन में करेगा काम को। ठीक है, यानी कि इन तीनों का जो हमारे पास एलसीएम रहेगा वो क्या आ जाएगा 60 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 60 क्या आ गया, इन दोनों का टोटल वर्क आ गया। अब इन दोनों को कितने दिन लगेंगे, 12 को 5 के साथ करेंगे 60 आ जाएगा, 20 को 3 के साथ करेंगे 60 आ जाएगा, और 15 को 4 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। अब एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला रहता है वर्क बाय टाइम, तो एफिशिएंसी टोटल हमने निकालनी होगी। अगर ए प्लस बी हमारे पास लग रहा है, अगर उनकी एफिशिएंसी रहेगी हमारे पास 5 और ए प्लस बी हमारे पास टाइम ले रहे हैं 12। ठीक है, एफिशिएंसी उनकी है 5। ठीक है, चलो इस तरीके से आप रहने दीजिए इसको, एफिशिएंसी वाले को आप सिंपल तरीके से बनाइए। जो हमारे पास ए प्लस बी रहेगा, ठीक है, ए प्लस बी का जो काम रहा, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितने दिन में वो काम कर रहे हैं 5 में। उसके बाद बात करें हमारे पास जो बी प्लस सी है, तीनों का जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। बी प्लस सी की बात करें वो कितने दिन में हमारा आ रहा था 3 दिन में। उसके बाद बात करें बी प्लस सी में, ठीक है, सी प्लस ए कर दिया, और सॉरी इधर गलत हो गया, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है हमारे पास 12 डे। उसके बाद बात करें सी प्लस ए को लग रहा है 20 डे। उसके बाद लग रहा है बी प्लस सी को लग रहा है कितने डेज, सी यानी कि 15 डेज इसको लग रहे हैं। इन सब का जो हमारे पास रहेगा टोटल वर्क कितना आ गया, इन्होंने 60 काम किया। ठीक है, 60 काम किया सारों ने मिलके, और ए प्लस बी है जो ए प्लस बी ने उस काम को 60 काम करने को कितना टाइम लिया 5 डे। उसके बाद बात करें सी प्लस ए ने कितना टाइम लिया 3 डेज। उसके बाद बी प्लस सी ने इस काम को करने का लिया कितना टाइम 4 डेज। ठीक है, तो सारों को जब आप ज्वाइन करोगे, सारों को ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, टोटल वर्क कितना हुआ इनका 5 और 3 9,
5 और 3 8 और 4 12 हुआ, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C आपके पास आ जाएगा कितना, 6, ठीक है। सारों का जो आपका टोटल वर्क रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। A प्लस B प्लस C आपका रहेगा 6। लेकिन आपको जो A प्लस B दिया हुआ है, अगर आपने A प्लस सी देखो, A प्लस सी आपको 3 दिया हुआ, A प्लस सी की जगह आप 3 डाल दीजिए, आपको B का मिल जाएगा टोटल कितना, B का आपको मिल जाएगा कितना मिला आपको, A प्लस सी की जगह आपने कितना डाला, A प्लस सी की जगह डाला 3, और B का आपको मिल जाएगा, जब 3 उधर जाएगा B का आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। B का आपको मिला एक दिन का 3 मिल गया। अब जो टोटल वर्क कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। B 3 में कर रहा है, 3 उसकी एफिशिएंसी है, 3 इसको डिवाइड करेगा तो 20 आ जाएगा। इसका हम डिटेल भी कर देंगे, इधर से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इधर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू जो क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप उनको भी देख सकते हो। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट एज इज़ 18 ईयर। 35 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 18 ईयर है। उनकी एज, उनके साथ टीचर ऐड हो गई तो एवरेज हो गई 20 ईयर। एज निकालनी है टीचर की। सबसे पहले देखिए जो एवरेज थी पहले वो कितनी थी, 18, फिर कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। एवरेज 2 इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, एवरेज 2 इंक्रीज़ हो गई। पहले 35 स्टूडेंट थे, फिर उसके साथ टीचर ऐड हो गई, यानी कि 36 हो गए। टोटल एवरेज हमारे पास इंक्रीज़ हो गई 72, और पहले की एवरेज थी 18। दोनों को ऐड करके जो नंबर आता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है। 90 ईयर एज होगी टीचर की। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। जब भी आपने एक डाइस फेंका वहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, उसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एक डाइस को फेंकने की, ठीक है। अब आपने एक डाइस फेंका, डाइस पे नंबर आते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और बोल रहा है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन कौन सा रहता है इसमें, 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। और टोटल नंबर 6 हैं, दोनों को काट के 1/2 इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1/2 रहेगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, A/B दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है 4:5। A/B/C बोल रहा है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने आपने बताया हुआ है। जो नंबर है इन्हें लिख लीजिए। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और 4 को 3 के साथ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 को 5 के साथ 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा 8 12 15। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्रिकेटर है, उसने अपनी 14 इनिंग कंप्लीट की और उसकी एवरेज थी 30 रन्स। बताओ वो अपनी नेक्स्ट इनिंग में कितने रन मारेगा अगर उसने अपनी एवरेज 32 करनी है। पहले एवरेज 30 थी, फिर 32 हुई, एवरेज 2 इंक्रीज़ हुई, तो टोटल कितनी इनिंग्स में, 15 इनिंग्स में टोटल एवरेज होगी उसकी 30, और पहले की एवरेज थी 30। दोनों को जोड़ेंगे, जो रन आएगा वो हमारा फाइनल इनिंग का रन होगा। ऑप्शन नंबर A यानी कि 60 इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, the ratio of two number is 3:4 and their HCF हमें दिया हुआ है 4, then what will be their LCM, ठीक है। हमने क्या निकालना है इसका, कोई दो नंबर हैं, 3:4 दिया हुआ है, उनका HCF हमें दे रहा है 4, ठीक है। HCF हमें 4 दे रहा है, हमने उसका LCM बताना है, यानी कि वो नंबर हमने मान लिए कोई 3x है और 4x हमारे पास दो नंबर हो गए, ठीक है। और इसका HCF हमें कितना दे रहा है, वो HCF इज़ 4 बट विल बी देयर LCM। अगर उसका HCF 4 है, ठीक है, HCF अगर उसका 4 है, HCF उसका वो हमें कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। HCF अगर उसका 4 है तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है, यानी कि HCF की 4 है, तो x हमारे पास 4 हो जाएगा। लेट कर लेते हैं हम उसको। उसके बाद बात करें जो LCM आपका रहेगा, LCM क्या रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आपको नंबर दिए हुए हैं 3 4 जा 12 आ जाएगा, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ जाएगा। LCM आपने निकालना है, L लिख लीजिए, और HCF 4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर,
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबरों का हमारा रहेगा 3x मल्टीप्लाई में 4x आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा 3 को 4 के साथ करोगे 12x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 12x स्क्वायर रहेगा, l इंटू 4 रहेगा। तो इधर से 4 इसको काटेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, l इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर रहा। और x की वैल्यू हमारे पास 4 है, जो HCF दिया हुआ है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 को 3 के साथ करेंगे 48। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेशो निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला रहता है हमारे पास πr²। ठीक है, πr² रहा, पाई से पाई चल बसा, और इधर से एक रेडियस और एक रेडियस चल बसा, ऊपर 2 रहा और नीचे जो रेडियस दिया हुआ है वो 3 रहेगा। 2/3 इसका जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस केस का रहेगा, ए कार टेक 9 हावर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 49 किलोमीटर हावर। ठीक है, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 49 टू कवर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 49। ठीक है, तो देन हाउ लॉन्ग इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ ए स्पीड 69 किलोमीटर हावर। ठीक है, इधर आप 49 की जगह 40 कर लीजिए और 69 की जगह 60 कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है, एक ट्रेन है वो 9 हावर लगा रही है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर हमने सबसे पहले उसका डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, जो स्पीड, इसका 40 कर लिया और टाइम आ गया 9, इसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 40 इंटू 9 आ गया। ठीक है, और उसे कवर करने के लिए कितनी स्पीड लग रही है हमारे पास, हमने टाइम निकालना है। टाइम रहता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 40 इंटू 9 और स्पीड आ गया हमारे पास 60। ठीक है, इसको इसके साथ काट लिया, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 2 को 3 के साथ 6, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आवर इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे उसके साथ भी हो जाता, लेकिन इनमें से ऑप्शन उसके नहीं मिलने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 24, 30 एंड 54 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। इस क्वेश्चनों को करना हो, जब भी लीस्ट नंबर की बात कर रही हो, आपने इन नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 24, 30, 54 का आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका आप जो भी एलसीएम निकालोगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 1080, और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर लीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा 1085। इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब टोटल जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक रहते हैं और 26 रेड रहते हैं। ठीक है, फेस कार्ड वो होते हैं जिन पे शक्लें बनी होती हैं, जैसे जे क्यू और के रहते हैं। ठीक है, जे क्यू के 3 रहते हैं, स्पेड के 3, क्लब के 3, डायमंड के 3, हर्ट के। इन टॉपिक को हम कर लेंगे। रेड के रहेंगे हमारे 6। ठीक है, 6 फेस कार्ड रहते हैं और टोटल कार्ड होते हैं 52। ठीक है, इसका आ जाएगा हमारे पास 3/26। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। जे थे फ्रेंड्स आपके मैथ के 20 क्वेश्चन। मैथ के बाद हम रीजनिंग करेंगे, उसके बाद हम जीके की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने सेपरेट सेक्शन में भी बताना है आपके कितने कितने स्कोर आ रहे हैं। अब चलिए हमारा रीजनिंग कंटिन्यू जहां से हो जाएगा। आपने जो मैथ तक जितना भी आपने बनाया, अपना स्कोर आप साथ में बताते रहें। इंग्लिश का लास्ट में आपको मैं बता दूंगा आपने कैसे स्कोर बताना है, किस हिसाब से आपने कमेंट करके बताना है। चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या हमें सीरीज दी हुई है 24। इसे थोड़ा हम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा देख लीजिए। इधर क्या दिया हुआ आपको, 24 दिया हुआ है, 35, 20, 31, 16, 27। और जहाँ पे हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो पूछा जा रहा है, नेक्स्ट नंबर आपने बताना है वो इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए कौन सी सीरीज चल रही है, अल्टरनेट देखिए 24 से 20 यानी कि 4 पीछे आया, 20 से फिर 4 पीछे आया 16, और 16 से हम फिर 4 और पीछे जाएंगे, 16 से 4 पीछे जाएंगे तो 12। पहला ही हमें ऑप्शन जहाँ पे 12 दिख रहा है, दूसरा देखने की नीड ही नहीं है। आपने जिस हिसाब से आपका ऑप्शन मिलेगा वैसे उसको बनाना है। चलिए जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इधर कोई भी फिल नहीं हुआ है, इसे आप
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन इधर दिया हुआ है आपको, वो क्या बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी जा रही है आपकी P3 और C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P3 और C। ठीक है, उसके बाद R5F T8I B12L और हमें नेक्स्ट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सीक्वेंस देखिए आपकी कैसे बन रही है। 3 से 5 जा रहा है, ठीक है, और 5 से 8 यानी कि 3 में 2 ऐड हुए 5, फिर 5 में 3 ऐड हुए, फिर 8 में 4 ऐड हुए। ठीक है, अब 5 ऐड होंगे, इतना पता चल गया हमें, बीच में 17 आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो कट हो गया, बीच में 17 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला ऑप्शन जो रहेगा वो आपका 17 रहेगा। अब देखिए जहाँ पे जो आपका सी से कहाँ पे आ गए, वो एफ पे, यानी कि CDEF। ठीक है, सी का आपका रहता है, ठीक है, इधर देखिए CDEF। ठीक है, CDEF इधर इजी पता चल जाएगा, GHIJKLMNO तक लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो सी से कहाँ पे गया, लास्ट वाला देखिए, सी से कहाँ पे गया, वो एफ पे गया। सी से कहाँ पे जाएंगे, हम भी अब एफ पे जाएंगे, यानी कि 2 का गैप छोड़ दिया। उसके बाद एफ से कहाँ पे आया, आई पे, 2 का गैप छोड़ दिया। एफ से आई पे आया, 2 छोड़ दिए। अब हम आई से कहाँ पे गया हुआ है, वो एल पे गया हुआ है। अब आई से एल पे जाएंगे, 2 को छोड़ देंगे। अब एल से हम नेक्स्ट 2 को छोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा, यानी कि 17 के आगे हमारा ओ आएगा। ठीक है, इधर मिल गया। अब हमारा 17 के आगे ओ, यानी कि जे वाला कैंसिल, इन 2 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इनको भी आप लिख लीजिए, तभी आपको इधर पता चलेगा। ठीक है, अब आपका कौन सा आएगा, एक्स आएगा या वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए PQRSTUVWX ऐसे लिख लीजिए ताकि आपका गलत नहीं हो। ठीक है, ऐसे इजी में जैसे बना सकते हो। P से R 1 छोड़ दिया, अब R से T पे गए, 1 छोड़ दिया। अब U से T से कहाँ पे गए, अब V में 1 छोड़ दिया। अब V से जाएंगे 1 छोड़ के X पे, X 17 ओ इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर का, शंकर इज़ अ ब्रदर ऑफ मीरा। ठीक है, आपने इधर बताना है शंकर इज़ द ब्रदर ऑफ मीरा। जो शंकर है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊं। जो शंकर है, शंकर क्या है, ब्रदर है, ब्रदर के साथ प्लस लगा लीजिए। किसका ब्रदर है, मीरा का। ठीक है, शंकर इज़ द ब्रदर ऑफ मीरा। ठीक है, शंकर इज़ द ब्रदर ऑफ मीरा। इफ़ सुधा, कोई एक सुधा आ गई, अब SU लिख लीजिए। इफ़ सुधा हु इज़ द सिस्टर ऑफ मीरा, जो सुधा है वो मीरा की सिस्टर है। सुधा हु इज़ द सिस्टर ऑफ मीरा इज़ द नाइस ऑफ विजय। जो सुधा है वो नाइस है किसकी, विजय की, नाइस है विजय की। ठीक है, विजय की नाइस कौन है, सुधा, विजय की नाइस आ जाएगी सुधा। ठीक है, देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ शंकर टू विजय। शंकर टू विजय का आपने रिलेशन बताना है। ठीक है, दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को। शंकर जो मीरा का भाई है, ठीक है, ये आ गया शंकर, किसका भाई है, मीरा का। ठीक है, अब जो मीरा है, मीरा, इफ़ सुधा हु इज़ द सिस्टर ऑफ मीरा, एक सुधा है वो मीरा की बहन है। ठीक है, मीरा भी तो इसकी बहन है, तो शंकर उसका भाई है। अब इसका तो मीरा का हम कह नहीं सकते मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसके बाद जो मीरा है, मीरा इज़ द नाइस ऑफ विजय। जो मीरा है वो इसकी बांजी है। ठीक है, नाइस रहेगी, मीरा इज़ द नाइस ऑफ विजय, नाइस है इसकी विजय की। अब हमने बताना है जे इसका क्या रिलेशन होगा, यानी कि वो इसका क्या होगा। जो विजय है, ये दोनों भाई बहन है, अगर जे इसकी नाइस है तो जे इसका क्या होगा, नेफ्यू होगा। ठीक है, विजय इसका क्या होगा, नेफ्यू होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, सी रहेगा, नेफ्यू इसका सही आंसर रहेगा। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट दिया हुआ हमें सेम का क्या लिखा हुआ है, HZZNB, और हमें लब का पूछा हुआ है। इधर देखिए क्या हुआ है, कैसे इस रीजनिंग को बनाया गया है। सेम यानी कि H से Z, यानी H से Z अपोजिट लिखे हुए हैं, क्योंकि आपसे जब कोडिंग डिकोडिंग देखा जाओ तो HS हाई स्कूल होता है और आज होता है, उसके बाद MN होता है, उसके बाद ईवा होता है। ठीक है, अब हम लव का भी उल्टा बनाएंगे। एल का अपोजिट क्या रहता है, ओ रहता है। ठीक है, उसके बाद ओ का अपोजिट क्या रहता है, एल रहता है। उसके बाद अवी का अपोजिट क्या रहता है, अवी की बात करूँ, अवी का रहता है ई,
और ई का रहता है अवी, OLEV इसका सही आंसर रहेगा। OLEV ऑप्शन नंबर इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में बताते रहें। इन ए रो ऑफ गर्ल गोरी इज 11th फ्रॉम बोथ द एंड, हाउ मैनी गर्ल आर इन ए रो। कोई एक लड़की है गोरी, वो ऊपर से देखे टॉप से तो 11th है और बॉटम से देखें तो 11th है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमने बतानी है, यानी कि इसमें क्या रहता है टॉप प्लस बॉटम या लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, ऊपर से भी 11 नीचे से भी 11, 11 + 11 कर देंगे और उसमें से एक निकाल देंगे, 11 + 11 22, 22 में से एक जाएगा तो 21 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड विच वर्ड कैनॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग वन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इससे फॉर्म नहीं हो रहा। सबसे पहले देखिए रिक्रिएशन लिख लीजिए, RECREATION, रिक्रिएशन जो वर्ड है। सबसे पहले राशन, आर दे रहा है, ए दे रहा है, आर भी इधर है, ठीक है। उसके बाद ए भी जहाँ पे है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, ए ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद एक्शन की बात करें, ए भी जहाँ पे है, सी भी है, TION, जे ऑप्शन भी जहाँ पे है। उसके बाद टॉर्न, टी भी है, ओ भी है, आर भी है और एन भी है, ए वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। उसके बाद रेफर बोल रहा है, आर है, ई है, एफ नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, विजय ट्रैवल 12 किलोमीटर टू द साउथ। विजय क्या चल रहा है, 12 किलोमीटर टू द साउथ चल रहा है, यानी कि साउथ चल रहा है। इधर डायरेक्शन की बात कर दूं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक है। वो साउथ की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ 12, ठीक है, नीचे की तरफ चल रहा है। वो कितना, 12 किलोमीटर, एंड देन टर्न राइट, ठीक है। इधर लिख देते हैं, वो नीचे की तरफ आया 12 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट, वो अपने राइट की तरफ घूमा। उसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, पहले 12 किलोमीटर वो साउथ की तरफ आया एंड देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर। राइट टर्न करने पे वो 10 किलोमीटर चला, देन टर्न राइट, उसके बाद दोबारा राइट चला और 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला। तो बताना है अब हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, ठीक है। इधर से उसने स्टार्ट किया था, इधर से स्टार्ट करने पे वो जहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। ए वाला डिस्टेंस बताना है, जे तो कैंसिल हो गया। इसके सामने वाला देखिए 10 किलोमीटर की दूरी पे वो अपने ओरिजिनल जो पॉइंट है उससे है। ऑप्शन नंबर आपका बी सारी डी इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 216 और हमने एल बताना है, ठीक है। अब एफ का 216 कैसे बनाया, जो एफ का नंबर है वो है 6, 6 का क्यूब होता है 216 और एल का नंबर होता है 12, 12 का क्यूब करेंगे वो आता है हमारे पास 1728, इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1728 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अब इधर ऑड वन आउट करना है आपने, ऑड वन आउट, 132 98 88 121, ठीक है। इन चार में अलग अलग जो रूल रहते हैं, जैसे कि बाकी देखिए सारे नंबर जहाँ पे इवन है और सिर्फ 1 to 1 ऑड है, एक जे हो गया। उसके बाद 132 88 और 121 ये सारे मल्टीपल ऑफ 11 है और जो 98 है वो नहीं है। अपने हिसाब से जो आपका लगता है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एम्पियर करंट है। अगर एम्पियर करंट है तो फैथम, यानी कि जो करंट है इसका एम्पियर है यूनिट। अब फैथम किसका यूनिट होता है, फैथम यूनिट होता है फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ वाटर का। ऑप्शन नंबर इसका ए है, वो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल। ओरल क्या लिख रहा है, वो 3196, ठीक है। ओरल को वो लिख रहा है ORAL, ओरल को वो लिख रहा है 3196। अब ओरल का 3196 कैसे बना, ठीक है। इधर देखिए जो एल है, एल का नंबर होता है 12, ए का नंबर होता है 1, आर का नंबर होता है हमारे पास 18 और ओ का नंबर होता है 15, ठीक है। ओ का नंबर होता है 15, यानी कि जो 12 है 1 + 2 इधर किया तो 3 बन गया, 1 का 1 आ गया, 8 + 1 9 आया और 5 + 1 6 आया। ओरल इस तरह बना हुआ है। तो हमें पूछ रहा है रिटर्न का कोड, ठीक है, WRITTEN, रिटर्न का कोड आपने बताना है। W कौन से नंबर पे आ रहा है आपका 23 पे, R आ रहा है आपका 18 पे, उसके बाद I आ रहा है आपका 9 पे,
उसके बाद टी आपका 20 पे, दूसरा टी भी 20 पे, ई आ गया आपका 5 पे और एन आ गया आपका 14 पे। अब 14 से हम स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर आएगा 5, उसके बाद आ गया 5, ठीक है 5 5, उसके बाद 20 दिया हुआ इसका 2 2, 5 5 2 2 और 9 अकेला है, 8 और 1 9 आ जाएगा और 3 और 2 5 आ जाएगा। 5 5 2 2 9 9 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जो वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑड वन आउट जहाँ पे भी करना है, बीट, राइस, जुबार, जब बीन्स, इन चार में आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीन्स इनमें सबसे अलग है क्योंकि जे हमारा वेजिटेबल्स में आ जाता है, ठीक है। बाकी सब जो हमारा सीरियल्स में आ जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए 27 का क्या बना रहा है, वो 27 का बना रहा है 1 2 5 और 64 का हमें पूछा जा रहा है, यानी कि 27 क्या है हमारे पास 3 का क्यूब है और 3 का क्यूब के बाद इधर क्या कर दिया उसने 4 के क्यूब के साथ रिलेशन बना दिया। इधर 5 का दिया हुआ है तो हम इधर क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, 6 के क्यूब का रिलेशन बताएंगे। 6 का क्यूब रहता है हमारे पास 2 1 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब क्या नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आफ्टर दैट यू टर्न राइट, यहाँ से राइट घूमे एंड अगेन टर्न राइट, दोबारा आप राइट घूमें, ठीक है राइट घूमें इधर से एंड देन टर्न लेफ्ट, जहाँ से आप लेफ्ट पे घूमगे। बताओ किस डायरेक्शन पे अब आप जा रहे हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट आ गया और वेस्ट आ गया। आप किस तरफ, इस तरफ जा रहे हो, यानी कि ईस्ट की दिशा में आप जा रहे हो। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सॉरी ईस्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, ठीक है। गोपाल ने क्या किया, गोविंद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला हिज फादर, यानी कि किसका, गोविंद का फादर, इज माई फादर ओनली सन। जो गोविंद के पापा हैं, जो गोविंद के फादर हैं वो गोपाल के पापा के अकेला सन है, ठीक है। क्या बोल रहा है दोबारा सुन लीजिए। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल ने, आप मान लीजिए आपके सामने आप किसी पे फिंगर कर रहे हो, उसका नाम है आपका गोविंद, ठीक है। आप बोल रहे हो जो गोविंद है, गोविंद के जो पापा हैं, ठीक है। आपके सामने कोई गोविंद बैठा है, गोविंद के जो पापा हैं, हिज फादर, गोविंद के जो पापा हैं वो मेरे पापा का ओनली सन है, ठीक है। जो गोविंद के पापा हैं, जो आपके सामने गोविंद बैठा है उसके पापा हैं, जो गोविंद के पापा क्या आपके पापा के बच्चे हैं, गोविंद के पापा आपके पापा के बच्चे हैं, ठीक है। गोविंद के पापा आपके पापा के बच्चे हैं, ठीक है। जे इसका रहेगा। आपने बताना है गोविंद के पापा आपके पापा के बच्चे हैं, ठीक है। हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल गोविंद से कैसे रिलेशन में है, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, सन, जब फादर, इसका आप ऑप्शन नंबर जो फिल करोगे इसका आप सही रहेगा आपका। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, आपके सामने गोविंद बैठा है, जो गोविंद के पापा हैं, ठीक है। जो गोविंद के पापा हैं वो आपके पापा का ओनली सन है, ठीक है। आप यानी कि आप खुद हो, अगर आप खुद हो तो आपका गोविंद से क्या रिलेशन हुआ। क्या बात करें, आपके सामने गोविंद बैठा है जो गोविंद के पापा हैं, गोविंद के पापा हैं, गोविंद के पापा आपके पापा के अकेले सन है, यानी कि आप खुद हुए, आपका गोविंद से क्या रिलेशन हुआ, वो फादर हुए आप उसके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है, 952 को वो लिख रहा है 529, 472 को लिख रहा है 724 और 398 को हमें पूछ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट लिख रहा है। हम भी जो हमारे पास 3 है इसे लास्ट लिख लेंगे, लास्ट 3 ढूंढिए। उसके बाद जो 5 है उसे फर्स्ट लिख रहे हैं, जो फर्स्ट जो सेकंड नंबर है उसे फर्स्ट लिख रहे हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास 9 और जो बीच में बच गया वो कौन सा आ जाएगा, लास्ट वाला 983, 983 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड्स क्या किसके साथ दिखा रहा है, फैदर के साथ, और फिश का किसके साथ आएगा, यानी कि जो बर्ड की बॉडी होती है वो फैदर के साथ कवर होती है और फिश की बॉडी आपने बतानी है गिल के साथ, टेल के साथ, फिन के साथ या स्केल के साथ। इसका आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्केल इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये थे आपके रीजनिंग के 18 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं आपको, तो आपने इनमें से ही अपना स्कोर बताना है। अब चलिए लास्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें हम जीके की बात करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा जीके का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया। आपको जो इसकी पीडीएफ होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, नहीं तो आप टेलीग्राम पे हरितिक शर्मा सर्च करोगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। HRITHIK हरितिक शर्मा टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको सारी जो अपलोडेड पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। ठीक है, हरितिक शर्मा सर्च करोगे और आपको वहाँ पे लोगो मिल जाएगा एयरफोर्स जैसा, वहाँ पे लोगो होगा। वहाँ पे आपके 920 to 950 के बीच सब्सक्राइबर्स होंगे टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से आपको जो सारी पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, विच इज़ नोन एज द गोल्डन मैडो। गोल्डन मैडो हम किसको बोलते हैं? सोनामर्ग, पहलगाम, ले या गुलमर्ग। इसका आपका सही और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोनामर्ग इज द करेक्ट आंसर। अब हम जल्दी जल्दी में करते जाएंगे, आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हो रहे हैं। निक नेम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का निक नेम बताना है। कल्चरल सिटी, सिटी ऑफ पर्ल, प्लेस ऑफ विक्ट्री या लीची सिटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिटी ऑफ पर्ल इज द निक नेम ऑफ हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग। जो बल्केनाइजेशन होता है रबर के प्रोसेस की, वो किसकी वजह से होती है? सल्फर, कार्बन, ओजोन या फास्फोरस। इसका आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फर इज एडिड या कैरिड आउट फॉर द प्रोसेस ऑफ बल्केनाइजेशन ऑफ रबर। लिटरेसी, लीस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। सबसे जो कम लिटरेसी रेट है इंडिया में कौन सी स्टेट का है? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार जो स्टेट है इसका सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इंटरनेशनल मदर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल मदर डे कब ऑब्जर्व की जाती है? ठीक है, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई। सही आंसर इसका रहेगा आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे आप जो फिल करोगे इसका आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है 22 अप्रैल, इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो दिया हुआ है, चनाब एंड राबी। ठीक है, चनाब और राबी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ठीक है, चनाब एंड राबी आर द ट्रिब्यूटरीज आपने बतानी है। ठीक है, चनाब और राबी इसकी की ट्रिब्यूटरीज जहाँ पे हैं, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदस इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक हम किसको बोलते हैं? गांदरबल, अनंतनाग, शोपियां या ले। गांदरबल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। Who built the first mosque in कश्मीर? फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर किसने बनाई थी? ठीक है, रिंचना, शाहमीर, बुलबुल शाह, बंती देव। ऑप्शन नंबर आपका जो इधर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहमीर इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चश्मे शाही गार्डन वाज बिल्ट इन ईयर। चश्मे शाही गार्डन कौन से ईयर में बना था? 1652, 1407, 1632 या 1700। इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1632 में जो चश्मे शाही गार्डन था वो फर्स्ट टाइम बिल्ट हुआ था। केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल नेम बताना है। विनेगर का केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हुए सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्योरिविक एसिड या मैलिक एसिड। 10th क्वेश्चन का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय। हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की है? हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर बाय कैवेंडिश, मोस्ले, यूरे या डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैवेंडिश ने जो हाइड्रोजन गैस थी उसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 का जो कुंभ मेला था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक या उज्जैन। 4 ऑप्शनों में आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिंग वॉर्म इज अ डिजीज ऑफ। रिंग वॉर्म इनमें से किसकी डिजीज है? एर्बोरियल, बोलेंट, एम्फीबियस या फंगल डिजीज। रिंग वॉर्म इज अ फंगल डिजीज। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर आपने बतानी है। चनाब, तवी, झेलम या ऑल। इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स।
वर्ल्ड हर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड हर्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर या 29 सितंबर? सही आंसर रहेगा 29 सितंबर। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन, लखनऊ पैक्ट कब साइंड हुआ था? 1919, 1916, 1909 या 1922? 1916 में जो लखनऊ पैक्ट है वो साइंड हुआ था 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 नवंबर, 25 जुलाई, 15 सितंबर या 2 अक्टूबर? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है? हर्ट्स, न्यूटन, रेडियन या कैंडेला? इसका सही और करेक्ट आंसर आपका रहेगा द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई बिच नेम गंगा नोन इन बांग्लादेश, गंगा किस नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है? पद्मा, भागीरथी, रूपनारायण, नुब्रा? 19 क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंडों में शेयर करना है ताकि पता चल पाए कितनी प्रेपरेशन कर रहे हो आप, कितनी सपोर्ट कर रहे हो। फिल्म जानी दुश्मन इज शूटेड इन, जो फिल्म जानी दुश्मन है वो कहाँ पे शूट की गई थी? उधमपुर, चनैनी, जम्मू, डोडा? 4 ऑप्शन में आपका सही रहेगा। जो फिल्म जानी दुश्मन थी वो चनैनी में जो शूट की गई थी। फिल्म जानी दुश्मन शूटेड इन चनैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, जम्मू? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? स्वच्छ, सबका कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर एक कदम स्वच्छता की ओर, जन नन? 22 का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर एक कदम स्वच्छता की ओर इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंतवंग फॉल इज लोकेटेड इन, वंतवंग फॉल कहाँ पे लोकेटेड है? JNK, यूपी, नागालैंड, मिजोरम? सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि जम्मू कश्मीर नहीं, मिजोरम इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में जो वंतवंग फॉल है वो लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू रीजन, ऑप्शन नंबर डी ऑल, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज कलर ब्लाइंडनेस, जो मैन कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे जो रेड कलर होता है वो कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा दिखता है? येलो, ब्लू, ग्रीन या वायलेट? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ग्रीन है, जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन होता है उसे रेड कलर भी ग्रीन दिखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट फॉरेन टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड, फर्स्ट फॉरेनर कौन थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया था? माइकल जोसेफ पेरी, गैरी क्रिस्टन, बलास एग्लिसिस फर्नांडिस, जानन? सही ऑप्शन बेलास एग्लिसिस फर्नांडिस को जो फर्स्ट द्रोणाचार्य जो फॉरेन कोच थे उनको दिया गया था। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? बर्धमान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र नाथ दत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर? 27 का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ की तरह कौन सा दूसरा प्लैनेट है? वीनस, मार्स, यूरेनस या नेपट्यून? 4 ऑप्शनों में आपका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीनस इसका सही आंसर जो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ मेंबर इन द साइमन कमीशन वास, मेंबर कितने थे साइमन कमीशन में? 6, 7, 8 या 9? नंबर ऑफ मेंबर इन द साइमन कमीशन वास 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेम द फर्स्ट ब्रिगेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, फर्स्ट फीमेल ब्रिगेड बतानी है आपने इंडियन नेशनल आर्मी की। रानी ऑफ झांसी, सरोजनी, अरुणा, इंदिरा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रानी ऑफ झांसी इज द फर्स्ट फीमेल ब्रिगेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। गोल्डन फाइबर रेफर टू, गोल्डन फाइबर हम किसे बोलते हैं? हेम्प,
कॉटन, जूट या नैलन। सही आंसर गोल्डन फाइबर रेफर टू द जूट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद, जो ध्यानचंद है वो किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। इन चार में आपने बताना है जो ध्यानचंद जी हैं वो किससे एसोसिएट रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं? हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितने स्पोक्स है? 22, 24, 26 या 20? सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 स्पोक्स इन द 24 स्पोक्स रहेंगी आपकी किसमें? जो आपका अशोक चक्र है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है और अपना स्कोर आपने कैसे बताना है? अपना स्कोर आपने बताना है इंग्लिश का, उसके बाद मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जहाँ इन्हें ऐसे नहीं बता सकते हो तो टोटल बताओ, टोटल आपके कितने सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, और फाइनल स्कोर इस तरह का बता दीजिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? बैरोमीटर, रिचर स्केल, थर्मोमीटर या नन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिचर स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। इन विच ईयर सदर रियासत वाज रिमूव्ड? सदर रियासत कौन से ईयर में रिमूव्ड कर दी गई थी? 1955, 1965, 1968, 1971? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1965 में जो सदर रियासत थी वो रिमूव्ड कर दी गई थी। बैडमिंटन कोर्ट फील्ड इज कॉल्ड? बैडमिंटन के जो कोर्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्ट, ट्रैक, फील्ड या एथलेटिक्स? उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर एक, बैडमिंटन का जो फील्ड होता है उसे हम कोर्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मंत्रा डू और डाई इज गिवन बाय? जो डू और डाई का मंत्रा था वो किसने दिया था? पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी ने जो मंत्रा था, जहाँ स्लोगन था डू और डाई का, वो दिया था। चलिए फाइनली हम उस क्वेश्चन तक पहुंच के जहां तक हमने पहुंचना था। इन जम्मू एंड कश्मीर मार्बल इज फाउंड इन? मार्बल जम्मू एंड कश्मीर में कौन से एरिया में फाउंड होता है? कुपवाड़ा, कारगिल, लेह, जनन? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुपवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। ये थे फ्रेंड्स आपका आज का मॉक टेस्ट। आपने बताना है आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, इसको आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपना स्कोर बताना ना भूलें, अपना स्कोर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जो इसका PDF होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इसके रिगार्डिंग डाउट, सुजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।